Good morning, everyone, all of you. How are you? Now, student, standard 8 science. Today we going to learn now plastic as material of choice. Plastic is non-reductive and plastic is light, strong and durable. ओके और हम प्लास्टिक आर प्रॉपर कंडक्टर, ये आज पॉइंट हम इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों, स्टूडेंट्स। बट हमने लास्ट टाइम हमने प्लास्टिक की यूजेस, ओके, फिर हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, ओके। सिंथेटिक फाइबर्स, फिर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयोन है, आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलॉन है, ओके। इन सब के बारे में डीप में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स देखिए, ओके। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में हमें नॉलेज दी गई है, ओके। पॉलिस्टर, एक्रिलिक फाइबर, ओके। तो मैं आपको ये सारा फिर से एक बार बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। देखो स्टूडेंट, अभी पढ़ना जारी रखो क्योंकि ऑनलाइन तो अभी करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन स्कूल कब चालू होंगी हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, ओके। अगर आप घर बैठे भी ऐसे गेम खेलते रहोगे, कुछ ऐसे ही करते रहोगे बच्चों, तो आप ये सारा भूल जाओगे क्योंकि आपका पढ़ाई ज़ीरो हो जाएगी फिर, ओके। और बहुत सारी गेम भी खेलना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप आउटडोर गेम खेलें, ओके। और ज़्यादातर मोबाइल में प्लीज़ डू नॉट कंटिन्यू इन मोबाइल गेम्स, ओके। क्योंकि इससे हमारी आँखों को नुकसान होता है, हमें मानसिक स्ट्रेस मिलता है, ओके। फिर आपकी याद शक्ति है ना, जो मेमोरी पावर, वो भी कम होती है। मैंने देखा है यहाँ पर, मैं न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादातर पढ़ती हूँ। बोल रहेंगे कि मिस क्यों वो सब हमें बताएं। अरे मुझे बहुत अच्छा, आप लोगों की बहुत चिंता हो रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ओके। नाउ स्टैंडर्ड 8 में ज़्यादातर मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं लाइक गुंजन, मेहुल, ओके, कृषा। आई मिस यू ऑल ऑफ यू। सबको हमारे क्लास में बोलना है, महेश को बोलना है कि महेश अगर है गुंजन तो उसको मैसेज देना है कि मिस आपको याद कर रही थी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मुझे जितना रिमेंबर है मेरे फेवरेट स्टूडेंट सारे हैं आप, ओके। बट मैं आप सबका नाम मोस्टली बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी। अगर गुंजन आप देख रहे हो ये वीडियो, ओके, तो मुझे कमेंट करें कि आप भी मुझे मिस कर रहे हो बेटा, ओके। नाउ आई मिस यू माय क्लासरूम, स्पेशली स्टैंडर्ड 8 क्लास, ओके। नाउ स्टार्ट, ओके। इसलिए मैं आपको आपकी केयर के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रही थी, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 8 में साइंस में प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अभी ये हमने प्लास्टिक की Today is we think the storing a food item, water, milk, pickles, dry foods, etc. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good stretch, and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in car, aircraft, spacecraft. To the list of the endless, we start counting articles like slipper, furniture, decorative and places, okay. Now देखो स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी फूड आइटम हैं जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ओके। वाटर भी देखो अभी प्लास्टिक की बॉटल में मिलने लगा है ना, देख रहे हो ना। और फिर हमारे फेवरेट फूड आइटम है
जो पिंकल है, ओके, पानी आ गया मुंह में, ओके, आम का पिंकल, ओके, लेमन पिंकल, है ना। मुझे तो बहुत आई लाइक पिंकल, ओके, मैंगो पिंकल। इसके बिना तो हमारे गुजराती का खाना ही हजम नहीं होता है ना बच्चों। तो हमारे फूड में है पिंकल आइटम्स हैं, पिंकल है, ओके। नाउ ड्राई फ्रूट है एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ों को पैक करने के लिए ज़्यादातर अभी प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं, ओके। मम्मी को देखो, हम आपके किचन में जाना और मम्मी ने किस कंटेनर में स्टोर किया हुआ है सारी चीज़ों को, आप ज़्यादातर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक वो हैवी नहीं होते, लाइट वेट में होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं होता है, ओके। उसकी कंटेनर अच्छे से मिल जाती हैं और डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट कलर में मिल जाती हैं, हमें जो पसंद आती है देखने से, तो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी रहती हैं, ओके। इन सब वजह से प्लास्टिक का यूज़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट बच्चों, एनवायरनमेंट के लिए ये प्लास्टिक बहुत ही बेनिफिशियल नहीं है, ओके। प्लास्टिक की जो कैरी बैग आती हैं छोटी छोटी, ओके, तो डिकम्पोज करने में बहुत देर लगती हैं, तो हम प्लास्टिक लेस रहेंगे तो ही थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। नाउ देखो, फिर नेक्स्ट है मेटल की चीज़ें हैं, प्लास्टिक के से थोड़ी हैवी वेट में होती है, ओके। फिर वो थोड़ा परचेज़ करने में, क्योंकि मेटल के होते हैं तो उसकी रेंज भी हाई होती हैं, ओके। क्वालिटी तो अच्छी होती है, बट अभी सब ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर है, ये सब बहुत पसंद करने लगे, ओके। फिर प्लास्टिक का यूज़ होता है मोटर कार्स में, हवाई जहाज़ों में, अवकाशयान में भी यूज़ होता है, ओके बच्चों। और फिर बहुत ही ऐसी लंबी आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि हम चप्पल पैर में स्लीपर पहनते हैं, उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। देखो, हम मानसून में, ओके, मानसून में ज़्यादातर स्लीपर ऐसे ही पसंद करते हैं। फिर फर्नीचर होता है, जहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। फिर डेकोरेटिव चीज़ों में भी हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट प्लास्टिक डिस्कस द कैरेक्टराइज प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, ओके। अभी प्लास्टिक के गुणधर्मों को हमें जानना है। चलो, फर्स्ट है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, मतलब कि प्लास्टिक बहुत प्रतिक्रियाशील नहीं है, बिन प्रतिक्रियाशील है, ओके। मतलब कि हम आगे पढ़ते हैं तो जानने मिलेगा। वी नो डेट मेटल्स लाइक द आयरन गेट rust when left exposed to moisturize and air, but plastic do not react with the water and air. They are not corroded easily. That is why the are used to store various kind of the materials, including many chemicals. Now हम यहाँ पर क्या बोला है बच्चों के, जो मेटल है, ओके, जैसे कि लोखंड की चीज़ें हैं, ओके, वो हमें भेज में के हवा में खुला रखने से, एयर में उसको थोड़ी रिएक्शन आती है, ओके, एक्सपोज होता है। देखो, हम मेटल की आपके घर पे ग्रिल होती है, तो बारिश के पानी में, ओके, उस पर काट लग जाता है, आयरन बिगड़ जाता है ना, लोखंड ऐसे ख़राब होता है, ओके। इसको भेज मतलब कि रस्ट होता है, जब वो मॉइस्चराइज और एयर में एक्सपोर्ट होता है तो उस पर रस्ट लग जाती है, ओके। बट प्लास्टिक ऐसा नहीं है। प्लास्टिक में भेज से, मतलब कि मॉइस्चराइज़र से, वाटर से, एयर से कोई भी नुकसान नहीं होता है, प्रतिक्रिया नहीं होती है, ओके। इसीलिए वो बहुत ही कोरेड इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। दे नॉट कोरेड इजीली, मतलब कि घिसता नहीं है। देखो, हम आपने आयरन की चीज़ें देखी होगी, ग्रिल है आपके घर पे, देखो ग्रिल है, उस पर कलर नहीं किया होता है तो काट लग जाता है ना, तो गलने लगता है, ओके, ख़राब होने लगता है ना। तो ऐसी प्लास्टिक में कोई नुकसान नहीं होता है, ओके। इसलिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ करते हैं। मोस्टली अभी यहाँ पर केमिकल को आप स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक की कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, ओके। डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक केमिकल का
स्टोरेज करने के लिए यूज़ होता है। ओके, नाउ सेकंड है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब कि टकाऊ होना। ओके, प्लास्टिक इज़ लाइट, लाइट वेट में होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब कि टकाऊ होना। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेर यूज इट इन द पास्ट। अभी आपको आपकी मम्मी से पूछना है, दादा दादी से पूछना है कि आप पहले के ज़माने में किस तरह की डोल मतलब कि बकेट यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स आर यू यूजिंग टुडे। और अभी के हम बकेट्स और टबलर किस पदार्थ से बने होते हैं तो वो देखना है। बकेट और मग्स you are using today, what are the advantages of using the plastic container? Since the plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and size. ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्लास्टिक का यूज़ करना क्या फ़ायदा कारक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ही हैवी वेट में नहीं होता है, ओके, लाइट वेट में होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ड्यूरेबल मतलब कि टिकाऊ होता है और उसे जिस भी मोड में आप करना चाहेंगे, जिस भी रंग आकार में आप शेप देना चाहेंगे तो वो इजीली शेप बन जाता है। ओके, नाउ जनरली चीपर देन मेटल, और प्लास्टिक अदर मेटल से बहुत ही चीप मतलब कि सस्ता है। ओके, एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और हमारे घर में जो चीज़ ज़्यादातर यूजेबल चीज़ है वो प्लास्टिक से बनी होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज टू डेली लाइफ। नाउ आप अभी आपको लिस्ट बनानी है आपके घर पे जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, लाइक चेयर है, टेबल है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको डोल, टम्बलर, कंटेनर्स और आप जिस चीज़ों में भी प्लास्टिक देखते हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, नाउ थर्ड उसकी फर्स्ट आपने कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी क्या है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता है। ओके, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, प्लास्टिक आर थर्ड है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। ओके, प्लास्टिक अवाहक है, पुअर कंडक्टर मतलब कि अवाहक है, मतलब कि हम जैसे पढ़ेंगे आगे देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब कि प्लास्टिक आगे हम पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक एक प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उस हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करता है। ओके, आर प्लास्टिक पुअर कंडक्टर। ओके, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैव प्लास्टिक कन्वरिंग एंड हैंडल्स or screwdrivers are made of plastic as mentioned above. The handles frying pans are also made of plastic. चलो आपके किचन में मम्मी को बोलना है आपकी एक नॉन स्टिक कढ़ाई दो और आपके कुकर मतलब कि प्रेशर कुकर है उसकी हैंडल आप देखो, मम्मी जब छूती है तो उनको गर्म नहीं लगता है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की जो ब्लैक कलर से प्लास्टिक का ही होता है जिससे मम्मी को कोई गर्म नहीं लगता है। ओके, फिर स्क्रू ड्राइवर है जिसके हैंडल भी प्लास्टिक से बने होते हैं। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसकी ऊपरी होती है ना स्किन, वो भी प्लास्टिक से ही बनी होती है। ओके, डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी प्लास्टिक का यूज़ बहुत सी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हो रहा है। ओके, स्वास्थ्य संबंधी इंडस्ट्री में किस तरह से हो रहा है तो सम एग्जाम्पल ऑफ द देयर यूज आर द पैकिंग ऑफ द टेबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग, bolts, strings, doctor's gloves and numbers of the medical
इंस्ट्रूमेंट। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में किस तरह से प्लास्टिक का यूज़ होता है, कहाँ का यूज़ होता है। तो हम दवाई की पैकिंग करते हैं, ओके, गोलियों की पैकिंग के लिए। फिर जो सीरीज़ होती है ना, सिरिंज में। फिर थ्रेड, जो हमें कुछ लग जाता है और हमारे शरीर पे जो ऐसे सिलाई करते हैं ना, टाँके लेते हैं, तो उस थ्रेड में, सिरिंज में, डॉक्टर के ग्लोव्स में, और फिर डिफरेंट टाइप्स के अदर्स इंस्ट्रूमेंट में भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, तो आप मुझे ओके और थम करके कमेंट करें अगर समझ में आ रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ आपको, आई होप अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, ओके। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे, अगर सही है, सही वे से हम जा रहे हैं, तो अभी हमारी 3rd चैप्टर ख़त्म हो रही है, ओके। तो आप मुझे एक लाइक और एक ओके और आपका नेम और आपकी स्कूल, हमारी स्कूल का नेम लिख के मुझे कमेंट में भेजिए कि ओके मिस, कि ऐसा कुछ भी जो मुझे अच्छा लगे, ओके। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। और कुछ भी मुझसे भी गलती हो सकती है बच्चे, तो आप मुझे उस पर बोल सकते कि मिस ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो मैं इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके, अंडरस्टैंड इट। नाउ स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज टू इन माइक्रोवेव ओवन फॉर द कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्टेड द प्लास्टिक वेसल। नाउ माइक्रोवेव ओवन में भी प्लास्टिक की का यूज़ होता है, जिसमें हीट से ही फूड बनता है, रेडी होता है माइक्रो ओवन में। तो बट ये देखो, हम माइक्रो ओवन में एक कंटेनर रख देते, बट उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है हीट्स को, ओके। इलेक्ट्रिक हीट से कुछ असर नहीं होती। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल प्लास्टिक से बनी हुई वेसल का यूज़ करते हैं, ओके। टेफ्लॉन इज द स्पेशल प्लास्टिक ऑन द विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। It is used for the non-stick coating on the cookware। अभी टेफ्लॉन है, ऐसी एक प्रकार की प्लास्टिक है टेफ्लॉन, जो वाटर से के ऑयल स्टिक नहीं होती, ओके। टेफ्लॉन नॉन स्टिकी है, मतलब कि उस पर ऑयल और वाटर का कुछ भी असर नहीं होता। इस तरह का एक प्लास्टिक है जिसका नेम है टेफ्लॉन, या याद रखना, ओके बच्चों, याद आ सकता है। Now the fireproof the plastic proof the plastic, although the synthetic fiber catches at the fire easily. It is interesting to know that the uniform the firemen have coating of the melamine plastic of the make them the flame resistant। देखो, हम प्लास्टिक की कुछ ऐसी चीज़ों में ऐड देखते हैं कि ये मेलामाइन से बनी हुई है ना, तो वो भी एक प्लास्टिक है, ओके। जिसे फायर प्रूफ कहते हैं, ओके। फायर प्रूफ प्लास्टिक होती हैं जो अभी फायर प्रूफ होती हैं। चलो, यहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं ना कि प्लास्टिक है जिससे हम आग जल्दी पकड़ लेती हैं, ओके। बट आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि फायरमैन होते हैं, उसकी यूनिफॉर्म आपने देखी है। तो फायरमैन की यूनिफॉर्म एक अग्नि फायर प्रूफ प्लास्टिक से बनी होती है, समझ में आए, जो जिनका नाम है मेलामाइन प्लास्टिक। अंडरस्टैंड इट, ये दिस पैराग्राफ अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं स्लो जा रही हूँ और आपको अच्छे से समझ में आए, ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अभी प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, हम इस पैराग्राफ से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी गो टू मार्केट यूजेबल गेट थिंग्स wrapped and in the plastic or packing in the polythene bags. That is one rare why plastic waste keep the getting accumulated in our homes. Ultimately, the plastic find its way to the garbage. Disposals of the plastic is a major problem. Why? The material which gets
decompose through the natural process. Such is action by bacteria is called biodegradable. The material which is no easily decomposed by the natural process is term non बायोगार्बेजेबल. ओके, यहाँ पर क्या बोल रही है बच्चों, देखो एक प्लास्टिक है जो हम मार्केट में कभी भी जाते हैं. ओके, हम मार्केट में जाते हैं तब हम अभी हम ज़्यादातर क्या होता है बच्चों कि हम मार्केट चले जाते हैं. ओके, बाहर से आते हैं. आप पापा को कॉल करके बोला कि पापा आप मेरे लिए थोड़ा आइसक्रीम लेके आना. ओके, फिर मम्मी बाहर जाती है, शॉपिंग पे नहीं जाती पर अदर कोई रिलेटिव के वहाँ जाती है तो बैग लेके हम ले जाना भूल जाते हैं. घर से एक क्लोथ की बैग लेके ले जाना भूल जाते हैं. और ज़्यादातर सब्जी मार्केट में देखो आप, कोई भी चीज़ है, टमाटर है, पोटैटो है, अलग अलग डिफरेंट सब्जियाँ लेते हैं हम तो एक पॉलीथीन बैग दे देता है हमें. ओके, तो ऐसी चीज़ों में हम अपना घर की चीज़ें सामान लेके आते हैं. ओके, घर पे तो ऐसी चीज़ें हमारे घर में इकट्ठा होने का एक रीज़न है यही कि हम हमारे घर से एक बैग लेके नहीं जाते. ओके, और फिर प्लास्टिक की बहुत सारी बैग हम ऐसे ही सब्जी लेके परचेस करके आते हैं, फिर वो प्लास्टिक की बैग होती है तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं. ओके, इसी तरह हमें ये प्लास्टिक की मेजर प्रॉब्लम है डिस्पोजल करना. ओके, प्लास्टिक की गार्बेज को डिस्पोजल करना बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई. क्यों हमारे यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम हो गई है? तो मटेरियल विच गेट एक ऐसी प्रोसेस कंपोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. अभी किचन वेस्ट होता है ना, देखो किचन वेस्ट को देखो आप कि आप गार्बेज में रखो तो एक बैक्टीरिया से वो डीकम्पोज होता है. ओके, आपने शायद डीकम्पोज वाली थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करके देखो कि किस तरह से किचन वेस्ट डीकम्पोज होता है. मैंने एक दिन बहुत जब विंटर था ना तो अभी मैं घर पे हूँ, कोरोना चल रहा है. अगर मैं अमेजिंग आपको बात नहीं बता बट मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था कि हमारे बहुत सारा विंटर में लाइक ग्रीन सब्जी वेजिटेबल्स बहुत आती हैं. तो आलू के छिलके हैं, फिर ऐसे फ्रूट भी थोड़ा बिगड़ जाता है. ओके, कच्चा होता है ना, तब किचन वेस्ट को हम एक कंटेनर में मतलब कि डस्टबिन में इकट्ठा कर सकते हैं. वहाँ पर थोड़ी पत्तियाँ डाल सकते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ हैं, फिर मिट्टी है थोड़ा डाल के वो उसे एक आध महीना जब हम रखते हैं ना कंटेनर में तो वो डीकम्पोज होता है. क्यों? उसमें बैक्टीरिया होता है और डीकम्पोज होके एक फर्टिलाइज़र बन जाता है. ओके, तो इसी तरह हम नेचुरल प्रोडक्ट को हम ऐसा कर सकते हैं बट हम प्लास्टिक को इस तरह से नहीं कर पाते. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो. ओके, मतलब कि चलो अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच अ एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड अ बायो. मतलब कि इस तरह से नेचुरली जो डिकम्पोज होता है उससे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. बट ऐसे मटेरियल के विच इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता है क्योंकि ये प्लास्टिक नेचुरल नहीं है. ओके, उससे डिकम्पोज करना बहुत ही हार्ड है, इसीलिए बहुत ही गार्बेज डिस्पोजल हम प्लास्टिक की गार्बेज को डिस्पोजल नहीं कर पाते, इसीलिए ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है. ओके, चलो नाम ये टेबल है टाइप ऑफ वेस्ट. ओके, ये आपको लर्न करना है. ओके, पील ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर द फूड स्टफ एक्सेट्रा, मतलब के फल या सब्जियों के छिलके, फिर बची हुई रसोई. ओके, फिर है पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वुलन क्लॉथ, टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स, स्क्रीन, प्लास्टिक बैग. ओके, चलो फ्रूट और सब्जी के छिलके मैंने आपको अभी बताया
कि आपको एक देखो करना है तो करके देखो। अभी आप फ्री हो घर पे, एक छोटा सा कंटेनर लेना है, उसमें आप थोड़ा आपकी मम्मी को बोलो थोड़ा वेजिटेबल और फ्रूट के छिलके निकले तो उसमें आपको पैक करके रख देना है, तो वो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट होगा 1 एंड 2 वीक में। आपको ये करना है तो कर सकते हैं बच्चों, ओके। एक छोटा कंटेनर लेना है, बट उसमें है ना मच्छर होने का इंसेक्ट होने की बहुत ही ये रहती है, तो आप केयरफुली करें तो केयरफुली करें, ओके। फिर बदबू भी बहुत आती है, ओके। तो बट उसको 1 एंड 2 वीक का लगता है, ओके। फिर है पेपर को 10 एंड 30 डेज लगती है। कॉटन क्लोथ को 2 एंड 5 मंथ्स लगते हैं। लॉग है जिससे 10 और 50 ईयर्स लगते हैं, ओके। 3 एल्यूमिनियम है जिससे 100 और 500 ईयर्स तक नहीं कर सकते। फिर प्लास्टिक बैग है जो सर्वाइवल ईयर कि बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। देखिए ये जानने के लिए यहाँ पर ये लिंक गिवन है हमें, तो आप यहाँ पर जाके थोड़ा देख लें। चलो, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल है ये सारा, ओके। और ये प्लास्टिक और मेटल है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओके। तो नाउ since the plastic take the several year to decompose, is not environment friendly, it cause environmental pollutions. Besides, during the process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of the poisons forms into the atmosphere, causing the एयर पोल्यूशन। हाउ कैन इज द प्रॉब्लम बी सॉल्व। अभी यहाँ पर देखो प्लास्टिक प्लास्टिक है जो बहुत साल होते हैं डिकम्पोज करने में, ओके। तो ये इसलिए वो इको फ्रेंडली नहीं है, ओके। एनवायरनमेंट की फ्रेंड नहीं है, ऐसा बोलते हैं, इको फ्रेंडली नहीं है, ओके। एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, इस वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको प्रोसेस करना बहुत ही, सिंथेटिक मटेरियल प्रोसेस करना बहुत ही स्लो है, क्वाइट स्लो, बहुत ही स्लो है। गेट कम्प्लीटली बर्न ईजीली, उसको हम जला भी नहीं सकते, ओके। क्यों नहीं जला सकते कि ऐसे प्रोसेस करने से केमिकल युक्त होता है वो प्लास्टिक, ओके। तो उससे हवा में जो रिलीज द लोज पॉइजन फॉर्म, ओके। एटमॉस्फेयर में जो रिलीज क्या होता है कि एयर में पोल्यूशन जमा हो रहा है, ओके। एयर पोल्यूशन हो रहा है, ओके। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम, तो अभी इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, ओके। तो हैव यू एवर सीन गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स ईटिंग गार्बेज। अभी हम देख रहे हैं कि गार्बेज में जो काव है, ओके, फिर एनिमल है जो ईटिंग गार्बेज कचरों को खाती है। इन द प्रोसेस द ईटिंग द फूड वेस्ट ऑफ द स्लो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग एंड वेपर ऑफ फूड। कैन यू इमेजिन द कॉन्स्टिट्यूट द प्लास्टिक मटेरियल चॉक्स द respiratory system of this animal or form and the leaning their stomach and can be cause of their death। अभी हम देखते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं, हम भी इतने पागल है बच्चों। देखो प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत यूज़ करते हैं, बैग का, ओके। उसकी बेनिफिट से ज़्यादा उसका नुकसान ज़्यादा, ये हम कभी नहीं सोचते। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर, हम सब देखो हम गार्बेज में जाते हैं, ओके। तो गार्बेज के पास कचरा पड़ा होता है, तो वो पॉलीथीन बैग में हम जब डालते हैं तो ऐसे एनिमल उसे खाते हैं, ईटिंग करते हैं ना, तो वो पॉलीथीन उनके पेट में चला जाता है, ओके। तो पेट में जाने की वजह से तो उनकी डेथ भी हो जाती है, ओके, क्योंकि वो कंपोज ही नहीं होता है ना, ओके, अंडरस्टैंड। तो मशीन थोड़ी है, एनिमल का पेट है तो मशीन थोड़ी है कि कुछ भी चबाया और उसे डिकम्पोज कर दिया, ओके। तो और फिर नेक्स्ट देखो पोली गार्बेज सेरेलिज, मतलब कि पोली गार्बेज की बैग्स हैं जो थ्रो द हियर एंड देयर द
रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग देयर ड्रेन। अभी हम कहीं पर भी डाल देते हैं, पॉलीथीन की बैग्स हैं, पॉली बैग्स हैं जो कहीं भी डाल देते हैं, फिर गटरों में चली जाती हैं ना, तो ड्रेन में चली जाती हैं, तो इसकी क्लोज हो जाने, वहाँ पर हम डाल देते हैं तो वो पानी के द्वारा या कुछ भी चीज़ के द्वारा गटरों में चली जाती है, फिर गटर बैग ड्रेन क्लोज हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पॉलीथीन बैग्स ही है। ओके, नाउ फिर हम वेपर ऑफ द चिप्स बिस्किट एंड अदर इज, मुझे ये पढ़ना बहुत ही ऐसे फील हो रहा है कि जैसे मैं ये गलती मैं भी कर रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है बच्चों। तो आज से हम क्या करेंगे कि अभी थोड़ा कभी कभी मैं भी मार्केट जाती हूँ, तो मैं तो ऐसे ज़्यादातर चाहती हूँ तो बड़ी बैग मैं घर से ही थैलियाँ लेके ही जाती हूँ, बट वेफ़र की कभी हम वेफ़र लेके आते हैं, बिस्किट्स के पाउच लेके आते हैं ना, तो वो भी एक प्लास्टिक से ही बना होता है। ओके, फिर हम पिकनिक करने गार्डन में जाते हैं। ओके, तो ऐसे कहीं पर भी कुछ भी खा के हम बैग को कहीं पर भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। ओके, तो हमें ये थॉट को सुधारना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। ओके, और ये जिम्मेदारी हमें सरकार पे, गवर्नमेंट पे या उसके कर्मचारी पर नहीं छोड़ना है, एक थोड़ा हम भी एनवायरनमेंट के लिए, अपने लिए, एनवायरनमेंट के लिए नहीं बट अपने लिए कुछ करें। ओके, तो नाउ हमें एक बच्चों बड़ा होके रिस्पॉन्सिबल सिटी बनना है, अभी से स्टार्ट कर दो, आज से। पहले जो हुआ वो भूल जाना है, बट आज से ही स्टार्ट करना है। मम्मी को बोलना है कि मम्मी सब्ज़ी लेने जाना है, तो घर से एक बैग बना के जाओ। ओके, बैग लेके जाओ जो कपड़े से बनी होती है। ओके, बहुत ही हम इजीली उसे वॉश भी कर सकते हैं, और सारी सब्जियां उसमें ही लेके आना है, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। ओके, नाउ avoid to use the plastic far as possible. Make use the bag made of the cotton and jute when you go to shopping. The biodegradable and biodegradable wastage should be collected separately and disposed it separately. Plastic is your home. Can you suggest some other way in the which you can contribute towards reducing the use to plastic materials? अभी हमने प्लास्टिक की मटेरियल को हमारे घर के सारी चीज़ों में बहुत सारा हिस्सा है, तो उसे हमें कम करना है, और प्लास्टिक के कचरों को रिसाइकलिंग करना चाहिए। थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओके, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। ओके, फिर उस पर कौन सी रिसाइकलिंग करने से सर्टेन कलरिंग एजेंट होते हैं, तो उस पर हम ऐड कर सकते हैं किस तरह से, तो उसको आप स्पेशल इजीली स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, now as a responsible cities, remember 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Develop the habit with the environment friendly. अभी यहाँ पर बच्चों हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। सो नाउ 5Rs जो प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज़, recycle, recover and refuse. Okay, to development this habit, and now save environment. Okay, now healthy environment, make a healthy environment. Okay, फिर now है fiber wise, do not throw the plastic bag into the water bodies or not the road. अभी हमें ऐसा थोड़ा हमारे लाइफ में ये अपनाना चाहिए। टेक द कॉटन कैरी बैग ऑन द जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग। जब भी आप खरीदी करने जाए कुछ भी, अगर आपकी मम्मी जाती है तो आपको बोलना है कि कॉटन की बैग है, घर पे सिलाई से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, घर से पुराने कपड़ों में से भी बना सकते हैं। ओके, तो उसका यूज़ करें। फिर हमारे जो तालाब है, नदी है, रिवर्स में, तो ऐसे प्लास्टिक की बैग
फेंका मत कीजिए और हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक का सिटीज़न की मर्यादा में रहना है। ट्राई टू मिनिमम यूज टू प्लास्टिक मटेरियल्स यूज टू स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक वन। अभी हमें लंच बॉक्स, हम देखते हैं कि हम लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का बहुत यूज़ करने लगे, तो हमें स्टील का लंच बॉक्स यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ कीवर्ड है एक्रेलिक, आर्टिफिशियल शेक, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलीस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेन, सिंथेटिक फाइबर, रिएबल, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिकिंग, प्लास्टिक। ओके, नाउ ये एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी, तो आपको राइट कर देना है। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों, कभी भी एग्ज़ाम हो सकती हैं। ओके, मैं मेरा तो सिलेबस ख़त्म कर दूँगी, फिर आपको रिवीजन थोड़ा हो सके तो करवाऊँगी। ओके बच्चों, तो आपको कंटिन्यू रखना है, चैप्टर 1, 2, 3 ये रीड करके रखना है। अभी वर्कबुक में भी आपको फिल करते रहना है थोड़ा बहुत। ओके, अगर मैं पिक तो भेजने वाली हूँ, बट थोड़ी देर लगेगी। ओके, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं भी फिल कर रही हूँ, फिर आपको मैं भेजूँगी। ओके, हो सके तो उस पर वीडियो भी थोड़ा रिविजन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट आई थिंक 1 से 5 चैप्टर होंगे एग्ज़ाम में, जो हो सके तो। ओके, अदरवाइज़ क्योंकि नेक्स्ट वीक में 25 अगस्त के बाद में शायद डिक्लेयर करेंगे। ओके मिस, तो आप 4th एंड 5th का 1, 2, 3 चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके, तो आप 4 एंड 5th का मैं करवा दूँगी। ओके, चैप्टर 4 एंड 5। ओके, चलो नाउ आप ये सारा एक्सरसाइज की पिक में भेज दूँगी आपको, तो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, और हो सके तो आपको ये चैप्टर रीड करके वर्कबुक में भी फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको थोड़ा बहुत करना है बच्चों। है नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।